नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है पृथ्वीराज वर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयुर्वेदा। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि साबुन बनाने का फॉर्मुलेशन क्या होता है, एक्चुअल में इसका तरीका क्या है साबुन को बनाने का, कि जिससे हमारा रेट का जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल और लाइसेंस के वगैरह में सारा कुछ आपका जितना भी कमेंट थे साबुन को बनाने को लेकर, जितना भी आपका सेटअप लगता है वो सारी चीज़ें मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको क्लियर की थी। तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर हमें साबुन के अंदर 13,000 रुपये का रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है। 13,000 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल लगता है, जो कि सो बेस, फ्रेग्रेंस, कलर, पैकिंग पाउच, वो सारी चीज़ें आती हैं और उसका मैंने आपको रेट भी बताया था। और उसके अलावा हमारे 8,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं मशीन वगैरह के और सोप मोल्ड के। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, करीब 21,000 रुपये होती थी और ट्रांसपोर्ट के साथ में हमारा 23,000 रुपये के आसपास जा रहा था। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों कि हम साबुन घर पे बनाएं कैसे और किस तरीके से हमारा फॉर्मुलेशन वर्क करता है। तो मैं आपको 100 kg का बैच आज बताने वाला हूं कि 100 kg साबुन आपको कैसे बनाना है। आपको साबुन चाहे कोई भी बनाना हो, गुलाब का बनाना हो, नीम का बनाना हो, एलोवेरा का बनाना हो, जो भी बनाना हो, मैं तरीका सेम रहेगा, मैं आपको बता दूंगा वो सारी चीज़ें। तो 100 kg का बैच बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें 100 kg सो बेस लेना पड़ता है। 100 kg सो बेस, 100 kg हमें सो बेस लेना है। ये हमारा जो सो बेस होगा 100 kg, ये 10,000 रुपये का होता है। सो बेस 100 kg लेने के बाद में हमें सबसे पहले इसको मेल्ट करना होता है। या तो आप इसको डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे 100 बेस ले रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट जो भी आपका स्टेनलेस स्टील का बर्तन होगा उसके अंदर आप इसको डायरेक्ट मेल्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास से आपने 100 बेस लिया है तो। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जब आपका ये 100 बेस मेल्ट हो जाता है तो इसके अंदर आपको कुछ लोगों के यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इसके अंदर फोमिंग बढ़ानी है, झाग बढ़ाना। देखिए हैंडमेड जो साबुन होता है उसके अंदर बहुत ही कम फोमिंग बनती है, लिमिटेड मात्रा के अंदर बनती है। अगर आपको फोमिंग बढ़ानी है तो आपको इसके अंदर SLES आता है, SLES आता है, वो आपको डालना है। कितना? 100 kg के बैच के अंदर आपको डालना है 2 kg तक आपका SLES है वो डाल सकते हैं। 1 kg से 2 kg, 1 kg से 2 kg के बीच में आप SLES डाल सकते हैं। वो आपका डिपेंड करेगा कि आप अदर प्रोडक्ट इसके अंदर और क्या क्या ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि सर जी SLES तो केमिकल होता है, हमारा साबुन केमिकली हो जाएगा, तो हम तो नेचुरल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि SLES के बिना कोई भी झाग वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है। चाहे आप शैम्पू से नहा रहे हैं तो भी उसके अंदर SLES है, और अगर आप कोलगेट कर रहे हैं तो भी उसके अंदर SLES है। जिस प्रोडक्ट के अंदर झाग बनता है उसके अंदर ये SLES होता ही है, या तो SLES होता है या SLES होता है या AOS होता है, या कुछ फोमिंग एजेंट होते हैं, ये हमें डालने ही पड़ते हैं, तब जाकर के हमारे प्रोडक्ट में फोमिंग बनती है। तो जब आप SLES इसके अंदर ऐड करते हैं तो इस साबुन की जो फोमिंग है वो इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी निरमा और लक्स और लाइफ बॉय के अंदर होती है, क्योंकि वो टॉयलेट सोप होते हैं और ये हमारा ब्यूटी सोप है। लेकिन अच्छी खासी फोमिंग इसके अंदर आ जाएगी, ये ब्यूटी सोप की कैटेगरी में। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर हमारे साबुन के अंदर और जो टॉयलेट सोप होता है उसके अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारा साबुन नेचर कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ब्यूटी प्रोडक्ट फिर नहीं रहेगा। तो उसके बाद में दोस्तों हमें अगला जो प्रोडक्ट इसके अंदर डालना होता है वो हमें डालना होता है कलर। तो कलर आप इसके अंदर कोई भी डाल सकते हैं। 2 से 3 ml पर kg कलर जाता है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 200 से 300 ml आपका कलर जाएगा। 200 से 300 ml, 200 से 300 ml आपको कलर डालना है 100 kg के बैच में। अब दोस्तों अगर आप इस साबुन को नेचुरल और ज़्यादा नेचुरल बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर नीम का एक्सक्रेट डाल सकते हैं, या नीम का फ्रेग्रेंस, आप नीम का जो फ्रेग्रेंस आता है वो एक्सक्रेट ही होता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो नीम का एक्सक्रेट आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें एलोवेरा का डाल सकते हैं, आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर डाल सकते हैं फिटकरी। तो ये फिटकरी हो गई, हल्दी डाल सकते हैं, टर्मरिक, और उसके बाद में आप इसके अंदर चंदन डाल सकते हैं, चंदन का पाउडर डाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी आप इसमें से कोई भी आप एक्स्ट्रा आइटम इसके अंदर डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो क्वांटिटी है वो दोस्तों 15 ग्राम या 20 ग्राम रहनी चाहिए पर kg के पीछे, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। यानी 100 kg का अगर आप साबुन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1 किलो से 2 kg तक ही एक्स्ट्रा आइटम डालना है। ये वाला, ये तो हमारा अलग चल रहा है फॉर्मुलेशन।
और ये जो आप एक्स्ट्रा आइटम कोई भी डाल रहे हैं तो आपको ये 1 kg से 2 kg के बीच में डालना है। अगर आप नीम, एलोवेरा, फिटकरी, हल्दी, चंदन सभी डाल रहे हैं तो ये आपको सभी चीज़ें बराबर मात्रा के अंदर लेके इसको 1 kg से लेके 2 kg के बीच में ही रखना है। इससे ऊपर नहीं जाओगे तो आपका साबुन लूज हो जाएगा, क्योंकि ये एक फिक्स फॉर्मुलेशन पे बना हुआ सोप बेस होता है। और जो सोप बेस होता है वास्तव में दोस्तों वो पहले से ही साबुन होता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस कलर नहीं है, बाकी झाग है उसके अंदर, वो मेल काटेगा। तो वो एक प्रकार का साबुन ही होता है, और लेकिन वो एक रॉ साबुन है। उसको हमें सुंदर बनाना है, हमें आकर्षित बनाना है, हमारी स्किन फ्रेंडली बनाना है, हमारे बालों के लिए बनाना है, खाज के लिए बनाना है, दाग धब्बों के लिए बनाना है, स्किन को गोरा करना है या डार्क सर्कल हटाने हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें अलग अलग चीज़ें ऐड करनी पड़ती है उसके अंदर कि हमें क्या डालना है। अब कुछ लोग पोटैटो इसके अंदर यूज़ करते हैं साबुन के अंदर, कुछ टोमेटो डालते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपको डालनी है आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप 20 प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर दो, लेकिन 100 kg के बीच में 1 किलो से 2 किलो के बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी 1 किलो के पीछे अगर आप 1 किलो साबुन बना रहे हैं तो 10 ग्राम से लेकर 15-20 ग्राम तक आपका लास्ट होना चाहिए। इससे ऊपर आप डालोगे तो आपका साबुन लूज बनेगा। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ही क्वांटिटी के अंदर डालनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको इसके अंदर फ्रेग्रेंस डालना है। फ्रेग्रेंस जिसको हम एक्सक्रेट बोलते हैं या फिर एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, वो आपको डालना है। कितना फ्रेग्रेंस आपका इसके अंदर जाता है? फ्रेग्रेंस आपका इसके अंदर जाएगा 1 kg। 1 kg आपको फ्रेग्रेंस डालना है। आप कम भी डाल सकते हैं अगर लो क्वालिटी का साबुन बना रहे हैं तो 1 kg के अंदर आपका अच्छा खासा जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध है, साबुन के अंदर आ जाती है। उसके बाद में दोस्तों इसको हमें सोप मोल्ड के अंदर निकालना होता है। सोप मोल्ड हमें चाहिए होंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए थे। सोप मोल्ड में निकालने के बाद में दोस्तों आपको इसको 1 घंटे छोड़ना होता है। 1 घंटे बाद जब आपका साबुन बन के तैयार हो जाता है, जब आप इसको सोप मोल्ड में निकालते हैं दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, उस टाइम में इसके साबुन के ऊपर फोमिंग आती है, क्योंकि जब साबुन लिक्विड के अंदर होता है और हम डालते हैं सोप मोल्ड के अंदर तो ऊपर झाग बन जाते हैं। उसको हटाने के लिए आपको IPA के ऊपर छिड़कना पड़ेगा, तो ये झाग आपके हट जाएंगे। सोप मोल्ड में डालने के बाद में 1 घंटे बाद में जब आपका साबुन बन जाता है तो उसके बाद में आपको इसको पैक करना है। और पैक करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 मशीनें लगती है, हॉट एयर गन और सीलिंग मशीन, वो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और पैक करने के बाद में इसके ऊपर आपको हैंडमेड साबुन का स्टिकर लगाना है। स्टिकर लगा करके आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुलेशन है साबुन बनाने का कि किस प्रकार से हम घर पे साबुन बना सकते हैं। 100 kg का बैच में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन है वो भेज दूंगा। अगर फिर भी ये चीज़ें आपको सारी समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।